आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मैक्सिको रूस के साथ वीज़ा फ्री सफ़र पर गौर कर रहा है। मैक्सिको के हुकाम रूस के साथ वीज़ा फ्री सफ़र शुरू करने के इम्कान पर रूसी इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रूस के अखबार अज़वेस्तिया ने मैक्सिको में रूसी सिफारत खाने के हवाले से कहा कि वज़ारत ख़ारजा और मुक़ामी इंतज़ामिया की सतह पर बातचीत हो रही है। अज़वेस्तिया के मुताबिक ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि मैक्सिको और रूस के दरमियान परवाज़ें कब शुरू होंगी। रूस के फेडरल एजेंसी फॉर टूरिज़्म यानी रोस्टोज़म ने मार्च में रूसी शहरियों से उन ममालिक का सफ़र करने से गुरेज करने की सिफारिश की जिन्होंने यूक्रेन में खुसूसी ऑपरेशन के लिए रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद की हैं। रूस टूरिज़्म के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और कनाडा की फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों की वजह से मैक्सिको जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी ममालिक समेत कई मुकामात अब रूसी सयाहों के लिए दस्तयाब नहीं हैं और वहाँ का सफ़र काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। अमेरिकी सदर के घर से मजीद खुफिया दस्तावेज़ात बरामद, जो बाइडन की तज़लील का बाइस। अमेरिकी महकमा इंसाफ के ओहदेदारों को रवां हफ्ते डेलावेयर में सदर जो बाइडन की ज़ाती रिहाइशगाह की तलाशी के दौरान 6 मजीद खुफिया दस्तावेज़ात मिली हैं। इस बात का इंकशाफ सदर के ज़ाती वकील ने हफ्ते को एक बयान में किया, जो सदर बाइडन के लिए एक और शर्मिंदगी का बाइस बना और इससे साल 2024 में उनकी सदारत इंतखाब की दौड़ भी मुतासिर हो सकती है। खबरी एजेंसी AFP के मुताबिक बाइडन ने इस सूरत हाल को एक मासूमाना गलती करार देते हुए इसरार किया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बाइडन के वकील बॉब बाउर ने कहा कि पहली तलाशी के बाद व्हाइट हाउस ने महकमे इंसाफ को डेलावेयर की रिहाइशगाह की दूसरी तलाशी की पेशकश की थी, जो जुमे को की गई, जिसके बाद नई खुफिया दस्तावेज़ात बरामद होने का मामला सामने आया। तुर्किया में सदारत इंतखाबात 14 मई को होंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि मुल्क के सदारत इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से एक महीने पहले 14 मई को होंगे। एर्दोगान ने बरसा शहर में नौजवानों के साथ एक मीटिंग में कहा, नौजवानों के साथ शामिल होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, जो 14 मई को होने वाले इंतखाबात में पहली बार वोट डालेंगे। इससे पहले जनवरी में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था, मौसम की सूरत हाल की रोशनी में आम इंतखाबात को 18 जून से पहले की तारीख में दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है। खालिज टाइम्स के मुताबिक तुर्किया के सदर के लिए और पार्लियामेंट इंतखाबात 18 जून को होने वाले थे, लेकिन सदर एर्दोगान ने पहले ही इंदिया दे दिया था कि ये इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले हो सकते हैं। उनकी पार्टी के एक ओहदेदार ने पहले कहा था कि जून में इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे क्योंकि उस वक्त गर्मियों की छुट्टियों का मौसम होगा और लोग सफ़र कर रहे होंगे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं हासिल हुए तो वोटिंग का दूसरा मरहला 28 मई को होगा। वाज़ेह है कि एर्दोगान साल 2003 से इख्तिदार में हैं। उन्होंने इससे पहले मुल्क के वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। साल 2014 से सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आलम इस्लाम ने की स्वीडन में कुरान मजीद को नज़र आतिश करने की मजम्मत। आलम इस्लाम और पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान मजीद को नज़र आतिश करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से दुनिया भर की 1.5 बिलियन मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए हैं। जियो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेनमार्क की इंतहाई दाएं बाजू की जमात स्ट्रीम कर्स के रहनुमा रेसम्स पुलवदान की जानिब से स्टॉकहोम में तुर्क सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक को नज़र आतिश करने के बाद मजम्मत का सिलसिला जारी है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, उर्दन और कुवैत समेत कई अरब ममालिक ने कुरान मजीद को नज़र आतिश करने की मजम्मत की है। तुर्की ने एहतजाजन स्वीडन के वज़ीर दिफा का दौरा मनसूख कर दिया है। तुर्की ने कहा कि ये एक नस्ल परस्ताना फेल है और ये इजहार राय की आज़ादी के बारे में नहीं है। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि इस्लामोफोबिया का ये बेहुदा और इश्तियाल अंगेज़ अमल दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाता है। अमेरिका में 10 अफराद को हलाक करने वाले हमलावर ने खुद को गोली मार ली। हुजूम पर की थी अंधाधुन फायरिंग। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के डाउन्स क्लब में अंधाधुन फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक करने वाले हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ ने कहा कि हमलावर ने वैन में खुद को गोली मार ली, जिससे मुश्तबा शख्स की शनाख्त ह्यूकेन ट्रान 72 साल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक चीन के नए कमरी साल की तकरीबात के लिए शहर में हज़ारों अफराद जमा थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या रात तकरीबन 10:20 पर पेश आया। गुज़िश्ता रात मॉनेटरी पार्क पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान ने तकरीबन 10:22 पर रात के करीब
मॉनेटरी पार्क में वेस्ट गारवे एन्यू के एक मुकामी कारोबारी को गोली चलाने के बारे में जवाब दिया। जब अफसरान जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों और सरपरस्तों को चीखते हुए जाए वक़ूफ़ से बाहर भागते हुए पाया। लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ के कैप्टन एंड्रयू मेयर ने कहा कि अफसरान जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और मज़ीद मुतासिरीन को तलाश किया। फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद हलाक और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम 10 इजाफी मुतासिरीन थे जिन्हें कई मुकामी अस्पतालों में ले जाया गया था। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान, इस्लामाबाद से कराची तक बिजली हुई गुल, नेशनल ग्रिड में आई खराबी। माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हिंदुस्तान का ये पड़ोसी मुल्क अब अंधेरों में डूबा हुआ है। बताया जाता है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा पीर की सुबह से ही तारीकी में डूबा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कोयटा और गुड्डू के दरमियान हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में आई खराबी की वजह से पीर को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वजारत बिजली का कहना है कि आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड का सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, जिसके सबब बिजली का बड़े पैमाने पर बहरान पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुल्क के कई इलाके बिजली के जाने से मुतासर हैं। इन शहरों में बिजली बहाल होने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इस वक्त कराची का 90% हिस्सा बिजली से महरूम है। वजारत के मुताबिक सिस्टम की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। ग्रिड स्टेशनों की बहाली जंगी पैमाने पर शुरू कर दी गई है और गुज़िश्ता 1 घंटे में इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के ग्रिड को महदूद तादाद में बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 सालों में 42 सहाफ़ियों का कत्ल। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ शेयर किए गए एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में 42 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सेंट को बताया कि इन अमवात में ऐसे वाक़यात शामिल हैं जहाँ सहाफ़ियों को गोली मारकर हलाक किया गया, दहशतगर्दों के हाथों कत्ल किया गया या जिनका सुराग नहीं लगाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले 42 सहाफ़ियों में से 15 का ताल्लुक पंजाब, 11 का सिंध, 13 का खैबर पख्तूनख्वा और 3 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। मुल्क के हज़ब इख्तिलाफ की जमात इस्लामी ने कहा कि एदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में किस तरह नाकाम रही हैं। बैनुल अक़वामी गैर मुनाफा बख्श तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक साल 2012 से अब तक हर साल औसतन 5 पाकिस्तानी सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं। तंजीम की जानिब से मुरतब किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने गुज़िश्ता साल 180 ममालिक में पाकिस्तान को 157वें नंबर पर रखा था। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2012 से 22 के अरसे में कत्ल किए गए 53 सहाफ़ियों में से सिर्फ 2 के कातिलों को अदालतों ने सज़ा सुनाई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite,
light up your life.